यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सब बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक बार। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वो जुड़ जाए, है ना। तो चलो, आज ही हमारी क्लास कौन सी है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हमारी क्लास चल रही थी, कंटिन्यू करें उसे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्लस साथ में कुछ बाइनरी के कंसेप्ट भी करेंगे हम लोग आज, ठीक है क्लास। चलिए, तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन ही बाइनरी का आ गया, है ना। पहला क्वेश्चन ही हमारा बाइनरी का आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या इसका जवाब आता है आप लोगों को कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? एक किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्विवेलेंट होता है? हरिया बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यशवीर, पूनम, रवि, पूजा, तमन्ना, अक्षय, मनीषा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि 1 किलोबाइट हमारे कितने बाइट के इक्विवेलेंट होता है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ अश्वनी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चे बोल रहे हैं आंसर डी। हाँ जी, नवीन डी, अक्षय डी, तमन्ना डी, नवीन ने फिर आंसर चेंज कर दिया सी, रितु ने कहा डी। सब बच्चे डी 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 पे जा रहे हैं। तो क्या करें, लॉक कर दें इसे? चलो इसको लॉक करते हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो आंसर डी है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। थोड़ा डिस्कस कर लें इस टॉपिक को। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो टॉपिक जो है हमारा ये है बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी की भाषा को समझता है। कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आती, तो कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है क्लास। तो बाइनरी के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, जो कि हमारी 0 एंड 1 के रूप में होती है क्लास। अगर हम बिट से आगे बढ़ें, बिट से बड़ी यूनिट के बारे में बात करें, तो बिट से जो आगे बड़ी यूनिट होती है वो होती है हमारी कौन सी? निब्बल। कौन सी होती है क्लास? निब्बल। कि एक निब्बल हमारी किसके इक्विवेलेंट होती है? एक निब्बल हमारी 4 बिट्स के बराबर होती है। एक निब्बल हमारी किसके बराबर होती है क्लास? एक निब्बल हमारी 4 बिट्स के बराबर होती है। और अगर हम लोग बात करें इससे बड़ी यूनिट की, तो इससे बड़ी यूनिट होती है क्लास हमारे पास यहाँ पर बाइट। इससे बड़ी यूनिट होती है हमारे पास यहाँ पर बाइट, जो कि 8 बिट्स के बराबर होती है। एक बाइट जो होती है क्लास वो हमारी 1 बाइट के इक्विवेलेंट होती है। जो क्वेश्चन आया था एक बार HSC ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर क्या कि बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? कि बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है क्लास? कि बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? देखो बाइट होती है 8 बिट्स और 8 का आधा क्या होगा? 8 का आधा होगा हमारे पास यहाँ पर 4 बिट्स। तो बाइट के आधे भाग को क्या बोलते हैं? 4 बिट्स बोलते हैं, जो कि 1 निब्बल के इक्विवेलेंट होता है क्लास, ठीक है। और 8 जो बिट्स होती है वो 2 निब्बल के बराबर होता है, एक ही बात है। और क्वेश्चन आता है किसी भी एक करेक्टर का जब एड्रेस बनाया जाता है तो हमें कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो आंसर आएगा या तो 8 बिट्स की आवश्यकता होती है या फिर आंसर आएगा यहाँ पर 1 बाइट की आवश्यकता होती है। कि किसी एक करेक्टर का जब एड्रेस बनाया जाता है, तो हमें यहाँ पर 8 बिट्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा यहाँ पर 1 बाइट के इक्विवेलेंट होता है। आई क्लास बात समझ में? चलो इससे आगे चलते हैं कि बाइट से अगली यूनिट कौन सी होती है हमारी? बाइट से अगली यूनिट होती है क्लास हमारे पास केबी स्टैंड फॉर। केबी का पूरा नाम क्या है? केबी का पूरा नाम होता है किलोबाइट। किसके बराबर होता है केबी? क्लास केबी किसके इक्विवेलेंट होता है? केबी होता है हमारे पास यहाँ पर 1024 बाइट्स, 1024 बाइट,
जिसको अगर हम लोग लगभग में बदलेंगे, जिसको अगर हम लोग लगभग में बदलेंगे तो लगभग वैल्यू 1000 बाइट्स के बराबर होती है। 1 KB 1024 बाइट्स होता है, जो लगभग में 1000 बाइट्स के बराबर होता है। और अगर यहाँ पर इसे हम लोग पावर में कन्वर्ट करें ना क्लास, पावर के अंदर, तो पावर में क्या कहोगे, 1024 2 की पावर 10 के बराबर होता है। और 1000 बाइट्स हमारा 10 की पावर 3 के बराबर होता है, 10 की पावर 3 बाइट्स। और अगर मैं यहाँ पर इसको बिट्स में कन्वर्ट कर दूं, इसको बिट्स में कन्वर्ट कर दूं, तो 10 की पावर 3 और बाइट की जगह पर मैंने कर दिया 1 बाइट हमारा 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट्स। तो इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं क्लास कि 10 की पावर 3 तो 8000 हो गया, 10 की पावर 3 1000 हो गया, गुना में 8 करोगे तो 8000 बिट्स के बराबर होता है। अब कितने सारे रिलेशन निकल आए देखो यहाँ पर, एक ही पॉइंट के अंदर कितने सारे रिलेशन निकल आए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 KB, KB का पूरा नाम क्या है, जो कहोगे किलोबाइट है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1024 बाइट्स होती हैं। अगर इसको लगभग में बदला जाए तो 1000 बाइट्स के बराबर होता है। और 1024 को पावर में कन्वर्ट कर दें तो 2 की पावर 10 होता है। और 1000 को पावर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर 3 होता है। इसको अगर बाइट्स में ना कन्वर्ट करके बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कहोगे 8000 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहां पर 3 रिलेशन क्या पता लग गए आपको कि या तो 1024 बाइट्स कहोगे या 1000 बाइट्स कहोगे लगभग वैल्यू के अंदर, या 8000 बिट्स कहोगे। इसे आप लोग 2 की पावर 10 कह सकते हो, इसे आप 10 की पावर 3 कह सकते हो, और ये तो आपका 8000 के बराबर है यहां पर। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई। तो कई बार क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेता है कि 1 KB कितने बिट्स के बराबर होता है, तो आप लोग बोलोगे 8000 बिट्स के इक्विवेलेंट होता है। चलिए KB से आगे चलते हैं। KB से अगली बड़ी यूनिट कौन सी होती है, MB, स्टैंड फॉर मेगाबाइट। MB क्या होती है, मेगाबाइट होती है। अगर इसको हम लोग पावर में कन्वर्ट करें ना, कितना होगा, 2 की पावर 20, और ऐसे ही यहां होता है 10 की पावर 6 के बराबर, 6 बाइट्स। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर 1 मिलियन के इक्विवेलेंट होता है, 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। 1 MB हमारा कितना होता है, 1 MB हमारा 2 की पावर 20, 10 की पावर 6 और 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। अब MB से अगली बड़ी यूनिट कौन सी होती है क्लास, MB से अगली बड़ी यूनिट होती है हमारी कौन सी, GB, स्टैंड फॉर गीगाबाइट। गीगाबाइट 2 की पावर 30 और यहां होता है 10 की पावर 9 बाइट्स, जो हमारा 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। GB से अगली बड़ी यूनिट कौन सी होती है क्लास, GB से अगली बड़ी यूनिट कौन सी होती है, GB से अगली बड़ी यूनिट होती है हमारे पास यहाँ पर TB, स्टैंड फॉर टेराबाइट। किसके बराबर होता है, 2 की पावर 40 और यहां करेंगे तो 10 की पावर 12 बाइट्स, जो हमारा 1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट होता है, 1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट होता है। आई बात समझ में। TB से अगली बड़ी यूनिट, देखो मैं एक ना छोटी सी टेबल बना रही हूं ताकि आपको यहां पर याद करने में आसानी हो जाए। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड मैं नोट चेंज करवा लूँ इसका।
चलो इतने हम पब्लिक करते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे छोटी यूनिट थी हमारे पास बिट, बिट से बड़ी क्या थी निब्बल, निब्बल से बड़ी क्या है हमारे पास बाइट, बाइट से बड़ा क्या होता है हमारे पास केबी, केबी से बड़ा क्या होता है हमारे पास एमबी, एमबी से बड़ा क्या होता है जीबी, जीबी से बड़ा हमारे पास क्या होता है टीबी, और टीबी से बड़ी बताओगे हरी अप क्लास, टीबी से बड़ी अगली यूनिट कौन सी होती है। सर ये नोट चेंज करना है, आकर नोट दूसरा लग गया। स्विच तो नहीं है, नहीं है सर स्विच का ऑप्शन। चलिए क्लास आगे बात कर रहे थे हम लोग कि हम लोग पहुंच चुके थे टीबी तक, टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट। अच्छा टीबी से अगली बड़ी यूनिट कौन सी होती है, टीबी से अगली बड़ी यूनिट होती है हमारे पास पीबी। देखो सबसे छोटी थी हमारे पास बिट, बिट से बड़ी होगी हमारे पास यहाँ पर निब्बल, निब्बल से बड़ी होगी हमारे पास यहाँ पर बाइट, बाइट से बड़ी होती है हमारे पास यहाँ पर बाइट से बड़ी होती है हमारे पास यहाँ पर केबी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी होती है हमारे पास यहाँ पर मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है हमारे पास जीबी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा होता है हमारे पास टीबी, टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ा होता है हमारे पास यहाँ पर बताओ किसी को पता है तो, टेराबाइट से बड़ा होता है क्लास हमारे पास यहाँ पर पीबी, पीबी स्टैंड फॉर पेंटाबाइट या फिर यहाँ पर पेटाबाइट भी कह सकते हो। पेटाबाइट से जो बड़ा होता है हमारे पास वो होता है ईबी, ईबी स्टैंड फॉर एक्साबाइट, एक्साबाइट, और एक्साबाइट से बड़ा जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास यहाँ पर जेडबी, जेडबी स्टैंड फॉर जेटाबाइट, जेडबी स्टैंड फॉर जेटाबाइट, और जेटाबाइट से बड़ा फिर होता है हमारे पास यहाँ पर वाईबी, वाईबी स्टैंड फॉर योटाबाइट। वाईबी से बड़ा होता है हमारे पास योटाबाइट, ठीक है। नहीं ये हाँ ये तो मैंने बनाया। चलिए तो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, एक बार मैं आपको सारा कुछ बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए आगे से। सबसे छोटी यूनिट हम लोग बात कर रहे थे क्लास बिट, बिट के बाद है हमारे पास यहाँ पर निब्बल, निब्बल के बाद है हमारे पास यहाँ पर बाइट, बाइट के बाद मैंने कहा केबी, एक सीक्वेंस बता रही हूँ आपको लर्न करने में आसानी होगी, कभी भूलोगे नहीं इस चीज को। केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आएगा आपके पास टीबी, एक बार टीबी तक बना रही हूँ, इससे आगे हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे। बिट मैंने बताया केवल 0 और 1 होता है, जो निब्बल होती है वो हमारे पास यहाँ पर 4 बिट्स होती है, जो बाइट्स होती हैं वो हमारे पास 8 बिट्स से मिलकर के तैयार होती है, जो केबी होती है वो हमारे पास 1024 बाइट्स होती है क्लास, और जो एमबी होती है वो 1024, इसका पिछला स्टेप होता है केबी, जो एमबी होता है वो 1024 एमबी होता है, और जो टीबी होता है वो 1024 जीबी के बराबर होता है, इसका प्रीवियस स्टेप। अब पावर में कैसे करेंगे वो चीज देखो, अगर इसे हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर है, और यहाँ पर इसको राउंड फिगर में करोगे 10 की पावर 3 होता है, ये होता है 2 की पावर 20, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 6, फिर होगा 2 की पावर 30, और यहाँ हो जाएगा 10 रेज पावर 9, ये हो जाएगा 2 की पावर 40, और यहाँ हो जाएगा 10 रेज टू पावर 12 बाइट्स। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है देखेंगे यहाँ पर, ये हम कहेंगे कि 1000 बाइट, देखो 10 की पावर 3 1000 होती है ना, और 10 की पावर 6 हमारा मिलियन होता है, तो क्लास ये हमारे पास यहाँ पर मिलियन हो गया। 10 की पावर जो 9 होता है वो हमारे पास बिलियन होता है, तो ये हमारे पास 1 बिलियन बाइट हो गया।
बिलियन के बाद जो हमारा टीबी होता है 10 की पावर 12 वो 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से टेबल लर्न करने में आपको आसानी हो जाएगी क्लास। ये टेबल इस प्रकार से आपको लर्न करने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आई? यस क्लास, बात समझ में आई सभी को? बिट, बिट से बड़ी निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ा केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। आगे बताओ टीबी के बाद क्या आता है? टीबी के बाद अगर हम लोग बात करें टीबी से आगे, अगर हम लोग बात करें कि टीबी से अगली यूनिट कौन सी होती है? पीबी। पीबी स्टैंड फॉर पेंटाबाइट। पीबी से अगली बड़ी यूनिट कौन सी होती है? पीबी से आगे बड़ी यूनिट होती है ईबी, हेक्साबाइट। हेक्साबाइट। इससे बड़ी होती है जेडबी, स्टैंड फॉर जेटाबाइट। और जेडबी से बड़ी होती है हमारे पास वाईबी। वाईबी स्टैंड फॉर योटाबाइट। वाईबी स्टैंड फॉर योटाबाइट। ठीक है, हम लोग पावर के बारे में बात कर रहे थे। पावर में कहां तक पहुंच चुके थे? 2 की पावर 40। तो यहां पर होगा 2 की पावर 50 और ये होता है 10 की पावर 15। तो ये होता है 2 की पावर 60 तो 10 रेज पावर 18। ये होता है 2 की पावर 70 10 की पावर 21 और ये होता है 2 की पावर 80 तो 10 की पावर 24 बाइट्स। आपको लर्न करने में आसानी होगी, सीक्वेंस से करना आपको लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पीबी होता है हमारा 1 क्वाड्रिलियन बाइट। 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? तो मैंने आपको ना छोटी से लेकर बड़ी तक सारे यूनिट बता दी। अब इसके ऊपर एचएससी में सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सीईटी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्लास। और क्वेश्चन क्या था? देखो, आपको ये अरेंजमेंट दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि इनमें से छोटी से लेकर बड़ा तक अरेंज करिए। छोटी से लेकर बड़ा, तो पहले पीबी था, फिर ईबी था, ईबी से आगे जेडबी था, जेडबी से आगे आपका वाईबी था। तो ये सीक्वेंस सीईटी एग्जाम में आई थी, जो आपका राइट आंसर था यहाँ पर। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? पीबी, पीबी से बड़ा ईबी, ईबी से बड़ा जेडबी, जेडबी से बड़ा वाईबी। अच्छा, क्वेश्चन कैसे कैसे देगा? क्वेश्चन नोट कर लो। इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे क्लास। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जी आप कहोगे बिट होती है। 4 बिट को इकट्ठा कर दे तो क्या बनता है? आप लोग बोलोगे 4 बिट को इकट्ठा करने पर निबल बनता है। 8 बिट्स इकट्ठी कर दें तो क्या बनता है? जी 1 बाइट बनता है। बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? बाइट के आधे भाग होते हैं 8 का आधा होता है 4। 4 बिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? तो 4 बिट्स मिल जाएंगी तो 1 निबल बनाएंगी। ठीक है, फिर आपसे केबी एमबी की अरेंजमेंट पूछेगा। केबी, केबी से बड़ा क्या होता है आपका? बोलो। केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, पीबी से बड़ा क्या होता है हमारे पास? ईबी, फिर जेडबी, फिर वाईबी। ये हमारी सारी सीक्वेंस होती है जो आप लोगों को लर्न करनी है। आई बात समझ में? होपफुली आज सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि 2 की पावर 10, 10 की पावर 3 क्या होते हैं, वो आप लोग ऐसे करोगे। तो 51 क्वेश्चन का आंसर जो सब बच्चों ने यहाँ पर डी दिया था, डी इज द राइट आंसर। आप सब बच्चों का आंसर यहाँ पर सही है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। हरी अप, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्ट इज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इनबिल्ट होती है। कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट होती है, हमें अलग से बाहर से नहीं डालनी पड़ती, इनबिल्ट होती है, वो कौन सी होती है? और जब उसको बनाते समय उसके अंदर सारी कोडिंग है वो डाल दी जाती है। अगर एक बार डाल दी गई है तो आपको इनको बाद में इरेज नहीं किया जा सकता। इनको रटना पड़ेगा, सीक्वेंस में करो, नहीं रटना पड़ेगा। सब में एक टेबल चल रही है, देखो। क्यों रटना पड़ेगा ईश्वीर? देखो यहां पर टेबल में क्या चल रहा है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहां पर क्या चल रहा है? 3, 6, 9, 3 की टेबल चल रही है। 3, 6, 9, 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। आई बात समझ में? यस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा इसलिए दिया कि इसको रट लेना, आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 52 का आंसर आएगा यहाँ पर रोम। फुल फॉर्म बताओ सभी की। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का पूरा नाम क्या होता है क्लास? रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है क्लास यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेप तो कोई नाम नहीं है, पूरा नाम ही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, फ्लॉपी डिस्क। जानते हो ना फ्लॉपी डिस्क के बारे में? हरी अप क्लास, फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानते हो ना? फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ऑक्सिलरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल है, या बोथ ए एंड बी है? बताओ जल्दी से। फ्लॉपी डिस्क ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, बोथ ए एंड सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास? फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? हरी अप, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क किसी का जवाब नहीं आया? 53 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 53 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए टू द बेस्ट ने बोला बी। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क इंटरनल मेमोरी होती है। रितु सैनी ने बोला बी एंड सी। बी एंड सी का ऑप्शन ही नहीं है रितु। अच्छा सॉरी, ए एन सी, ए एन सी। यशवीर ने कहा बी ऑप्शन, तमन्ना ने कहा डी, सॉरी बी। पूजा ने कहा डी। सब बच्चे बी और डी पे अटक गए आकर के, बी और डी पर अटक चुके हैं आकर के। चलो मैं आपको बताती हूँ, जानो। देखो हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी को ही यहां पर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कह लो, एक्सटर्नल मेमोरी कह लो, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कह दो, इन नामों से इनको जाना जाता है। ये बेसिकली हमारी 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क, पहली होती है मैग्नेटिक डिस्क। दूसरी होती है क्लास यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तीसरी है हमारे पास यहाँ पर फ्लैश मेमोरी, तीसरी है हमारे पास यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ना क्लास, ये हमारे पास सॉरी मैग्नेटिक डिस्क होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली है एचडी और एफडी, मतलब हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं, सीडी, डीवीडी और बीआरडी, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। और जो फ्लैश मेमोरी है ये 2 प्रकार की ले ली मैंने यहाँ पर, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। क्लियर है? तो मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल 3 ले ली मैंने, फ्लैश मेमोरी मैंने यहाँ पर 2 ले ली। तो आपसे इसने क्या पूछा था कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, दिस वन, ये कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क हमारी एक प्रकार की एक्सटर्नल भी है और ऑक्सिलरी मेमोरी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर क्या? छाटो, क्या आंसर आएगा? अब बता दो सही आंसर क्या आएगा इसका। हाँ, डिसेंट जाट, नमस्ते जी। फ्लॉपी डिस्क बता दो इनमें से सही आंसर क्या आएगा। मैं नहीं बता रही, अब सही आंसर बताओ इस क्वेश्चन में क्या आएगा कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है। हरी अप क्लास, कि फ्लॉपी डिस्क क्या है। अभी भी इतना समय लगाओगे क्वेश्चन का जवाब देने में? मैं बता रही हूँ, फ्लॉपी डिस्क ऑक्सिलरी मेमोरी भी होती है और फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है। सो राइट आंसर आएगा आपका ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। रवि, रितु, अक्षय, पूनम, यशवीर, डिसेंट, डी आएगा। दोनों आंसर आएंगे ए एंड सी, दोनों ही यहाँ पर राइट हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। अभी करवाया था मैंने क्वेश्चन, ये वाला अभी करवाया था। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल? एक निबल के अंदर क्लास कितनी बिट्स होती हैं? एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स पे ध्यान देना, 4, 8, 2 या 10। एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं क्लास? बताएंगे जल्दी से। एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? टीशेंट ने बोला 8 बिट्स होती हैं, वेरी गुड। रितु सैनी ने बोला 4 बिट्स होती हैं। सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। पूजा ने कहा ए, यशवीर ने कहा ए, पूनम ने कहा ए टू बेस्ट ने कहा कि 4 बिट्स होती हैं। 4th ऑप्शन बोल रहे हो, 4 बिट्स बोल रहे हो?
ये भी बताओ भाई। हाँ तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए आएगा। 4 बिट्स होती है, अभी तो किया था हम लोगों ने, डिसेंट से आप लेट आए हो क्लास में। एक निब्बल के अंदर 4 होती हैं, 1 निब्बल में 4 होती हैं, और एक बाइट के अंदर हमारी 8 बिट्स होती हैं। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्यूटर डज नॉट हैव ए टाइप ऑफ मेमोरी। इनमें से क्या कंप्यूटर की एक टाइप की मेमोरी नहीं है? इनमें से क्या कंप्यूटर की एक टाइप की मेमोरी नहीं है? छांटो। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। हरी अप, बताओ इनमें से क्या कंप्यूटर की एक टाइप की मेमोरी नहीं होती? मेमोरी नहीं होती, वो आपसे पूछा गया है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। पूजा ने कहा ए, रवि ने भी कहा ए। जिसका नाम नहीं सुना वो हम लोग बोल सकते हैं, है ना? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है बच्चों ने दिया ए एन सी पे आकर सुई हमारे लटक गई। ए एन सी, ए एन सी, ए एन सी। इनमें से क्या एक प्रकार की मेमोरी नहीं है? गौर करना, मेमोरी नहीं है। सेमीकंडक्टर तो हमारी मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर तो हमारी मेमोरी होती है। जैसे रैम, रैम को सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो रैम हमारी मेमोरी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर है। मैग्नेटिक भी हमारी मेमोरी होती है। जैसे मैंने बताया था अभी, मैग्नेटिक जो डिस्क है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और जो ऑप्टिकल है, सीडी डीवीडी, ये भी मेमोरी है। तो क्या नहीं होती? सर्वर। सर्वर क्या है? एक पूरे कंप्यूटर का नाम है। क्लास, सर्वर क्या है? एक पूरे कंप्यूटर का नाम होता है, वो एक मेमोरी नहीं है, पूरा कंप्यूटर होता है सर्वर। जैसे हमारा यहाँ पर जो कंप्यूटर है ना, वो एक सर्वर है। यहाँ से काम आप तक पहुंच रहा है, तो आप लोगों के कंप्यूटर तक जो जानकारी पहुंच रही है वो क्लाइंट है। हमारे पास जो कंप्यूटर है डेट इज सर्वर। तो सर्वर क्या है? हमारा मेमोरी नहीं है, वो एक प्रकार का कंप्यूटर है। क्लास, आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है क्लास? सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताएंगे, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर क्या आएगा क्लास? हाँ, डिसेंट ने बोला बी आंसर, यशवीर बी, पूनम बी, पूजा बी, ए टू बी। सब बच्चे बी पे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। बी 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 बी, अगर सब बच्चे बी बोल रहे हैं तो बी इज द राइट आंसर। कि सीडी रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और सीडी भी हमारी 2 प्रकार की होती है क्लास। कौन कौन सी? एक होती है सीडी आर मतलब रोम, और एक होती है हमारी सीडी आर डब्ल्यू। सीडी आर में काम केवल एक बार होता है, एक बार हो गया दोबारा काम नहीं कर सकते। सीडी आर डब्ल्यू क्या होती है? रीयूजेबल होती है। क्या होती है? रीयूजेबल होती है, कि एक बार काम कर दिया तो उसके बाद उसे आप इरेज करके फिर काम कर सकते हो, फिर इरेज करके फिर काम कर सकते हो। तो वो होती है हमारे पास सीडी आर डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सीडी के ऊपर? कि सीडी का लाइफ टाइम कितना होता है, कितने समय तक यूज कर सकते हो? एक सीडी को 5 साल तक यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सीडी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा बाहर एक शाइनिंग वाला पार्ट होता है ना, शाइनिंग वाला पार्ट। उसमें क्या होते हैं? इस प्रकार से रिंग बने होते हैं क्लास, इस प्रकार से यहां पर रिंग बने होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, इस रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है? इस रिंगर एरिया को क्लास क्या कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन आता है कि जो रिंग्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन रिंगर एरिया को यहां पर क्या कहा जाता है? तो ये जो रिंग्स बने हुए हैं ना, इन रिंगर एरिया को बोला जाता है यहां पर क्या? इन्हें कहा जाता है ट्रैक। इन रिंगर एरिया को क्या बोला जाता है क्लास? इन्हें कहते हैं यहां पर ट्रैक। और इन ट्रैक से क्या होता है? इन ट्रैक से एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है ऐसे।
इन ट्रैक से एक ट्रेंगुलर एरिया बनता है यहाँ पर ऐसे। तो ये जो ट्रेंगुलर एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला सारा, ये जो ट्रेंगुलर एरिया नजर आ रहा है, एक ये फिर और बन जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इसे यहाँ पर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी जितनी भी डिस्क होती है, लाइक सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इनमें जो डाटा होता है या तो ट्रैक की फॉर्म में स्टोर किया जाता है या फिर सेक्टर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और जब डाटा को ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बताओ, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने पहले आपको। जब डाटा को ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डिवाइड करने की प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। तो किसी भी डिस्क में जो हमारी ट्रैक होते हैं और सेक्टर होते हैं, जब डाटा को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है क्लास, उस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। ये क्लियर है सभी को? अच्छा ये बताओ, सीडी का साइज कितना होता है? कितना डाटा स्टोर कर सकते हो? फ्लॉपी डिस्क का बताओ। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क के अंदर सबसे कम डाटा स्टोर होता है। अगर मैं यहाँ पर स्टोरेज के बारे में बात करूं ना, तो फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम डाटा स्टोर होता है। और इनमें से सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किस में होता है? सबसे कम फ्लॉपी डिस्क के अंदर, जो एक मैग्नेटिक होती है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा होता है हार्ड डिस्क के अंदर, ये भी हमारी एक प्रकार की मैग्नेटिक होती है। दोनों ही मैग्नेटिक हैं, एक में सबसे कम डाटा स्टोर होता है और एक में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। अच्छा, कोई बताएगा फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? हरी अप क्लास। फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? बताओ, ये क्वेश्चन बताया हुआ है पहले मैंने। फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर होता है? 1.44 MB, जितनी हमारी आज के समय पर एक फाइल होती है, इतना, सबसे कम। और इसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर टीबी तक डाटा स्टोर होता है। टीबी तक, हार्ड डिस्क के अंदर टीबी तक डाटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सीडी का साइज कितना होता है? सीडी में डाटा कितना स्टोर कर सकते हो? एक सीडी के अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हो? सीडी के अंदर 700 MB। सीडी में कितना होता है? 700 MB। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हो चुका है हमारा। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? एक न्यू सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड ऑन। वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वर्चुअल मेमोरी का साइज डिपेंड करता है हमारा एड्रेस के ऊपर, एड्रेस लाइन के ऊपर, कि जितना उसका एड्रेस है उस पे डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का साइज। ठीक है, ऑल आंसर नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर एड्रेस लाइन के ऊपर। सुनो, अब मैं बता रही हूँ पहले आपको वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है जानो। देखो, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, किस केस में वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, जानेंगे इसके बारे में। ये मेरे पास है हार्ड डिस्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक बारे में ही ऐसा लगेगा अभी छप गया दिमाग के अंदर। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और ये हमारे पास यहाँ पर रैम है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और ये हमारे पास यहाँ पर रैम है। वर्चुअल मेमोरी को ही यहाँ पर इमेजिनरी मेमोरी कहते हैं, सही बताया आपने रितु। इसे इमेजिनरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं, इमेजिनरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, ये हमारे कंप्यूटर की मेन स्टोरेज होती है। जो हार्ड डिस्क है ये हमारे कंप्यूटर की मेन स्टोरेज होती है। और जो रैम होती है ना क्लास, रैम,
ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। जो रैम है ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। अब इसका कंसेप्ट जानो क्या होता है। अब जानो इसके बारे में क्या होता है। हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज होती है, रैम मेन मेमोरी होती है। अब मान लो मेरी एक फाइल है, जिसे मैं ओपन करना चाहती हूँ। उसका साइज है मेरे पास यहाँ पर 60 KB का। एक फाइल जिसे मैं ओपन करना चाहती हूँ उसका साइज है मेरे पास यहाँ पर 60 KB का। और जो मेरे पास यहाँ पर रैम में स्पेस अवेलेबल है ना, ये वाला मेरे पास जो यहाँ पर रैम में स्पेस अवेलेबल है वो स्पेस थोड़ा कम है, और वो स्पेस है मान लो मेरे पास यहाँ पर 20 KB का। मैं जो फाइल ओपन करना चाहती हूँ उस फाइल का साइज है यहाँ पर 60 KB का, और जो यहाँ पर रैम में स्पेस अवेलेबल है ना ये 20 KB का। तो 60 KB की फाइल यहाँ पर 20 KB में ओपन हो ही नहीं सकती। 60 KB की फाइल यहाँ पर 20 KB में कैसे ओपन होगी, जगह ही नहीं है उसके पास। मुझे जगह चाहिए 60 KB की, यहाँ जगह है 20 KB की। तो इस एप्लीकेशन को यहाँ ओपन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। तो क्या इस केस में एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी? ओपन होगी, बट कैसे होगी? इस केस के अंदर इस एप्लीकेशन को यहाँ ओपन करने की जगह पर हार्ड डिस्क के अंदर ही एक मेमोरी को एज्यूम कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो एज्यूम की गई मेमोरी होती है इस एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क के अंदर ओपन किया जाएगा। इसे ही कहा जाता है यहाँ पर क्लास वर्चुअल मेमोरी, जिसे यहाँ पर इमेजिनरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जो उसके एड्रेस लाइन पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ये आता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से पहचान करिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसको लेकर के, वर्चुअल मेमोरी को लेकर के। तो वहां पर ऑप्शन में ये मिलेगा कि जब रैम में स्पेस अवेलेबल नहीं होता उस केस के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ही एक मेमोरी को मान लिया जाता है, और यहाँ जो मानी गई मेमोरी होती है इसी मानी गई मेमोरी को क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी, या इसे यहाँ पर इमेजिनरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी क्लास, तो वर्चुअल मेमोरी इमेजिनरी मेमोरी के बारे में क्लियर हो गया सभी को कि वर्चुअल क्या होती है, इमेजिनरी मेमोरी क्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने है, यहां पर पढ़ो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? CD रोम, रैम, कैशे या रजिस्टर्स? बताओ इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है क्लास? इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? फिफ्टी 58 का आंसर बोल रहे हैं बच्चे सी 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 सी। यशवीर ने बोला बी, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? हाँ जी, ए टू द बेस्ट। आपका आंसर क्या है? आपने आंसर नहीं दिया, वेरी गुड अनिल, बहुत बढ़िया। अनिल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, सबसे अलग आंसर दिया। देखो वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि कैशे हमारी फास्ट होती है, पर तब अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर गिवन ना हो, अगर ऑप्शन में रजिस्टर ना दिया जाए तो कैशे ही आपका आंसर आता जो सब बच्चों ने यहां पर दिया था। पर आप लोगों ने गौर नहीं किया कि यहां पर आपको कैशे के साथ रजिस्टर भी दिया गया है, और अगर आपको कैशे और रजिस्टर दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो उस केस में आपका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आपका यहाँ पर रजिस्टर आएगा। कि सबसे तेज जो मेमोरी होती है ना, फास्ट मेमोरी होती है, वो हमारे यहाँ पर रजिस्टर होती है। अगर कैशे और रजिस्टर दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो आपका आंसर क्लास यहाँ पर रजिस्टर आएगा। बट आपके ऑप्शन में अगर रजिस्टर गिवन नहीं है, नहीं दिया हुआ, छोड़ दो, है ही नहीं, तब आपका आंसर अगर यहां तक दिया हुआ है ना, मान लो ये नहीं दिया हुआ, तब आपको इन तीन में से कोई आंसर चुनना है, तो आपका आंसर यहाँ पर कैशे आता। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपने ऑप्शंस को भी जज करना है।
अगर कैशियर और रजिस्टर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका आंसर रजिस्टर आएगा क्लास। अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर गिवन नहीं है तो उस केस में आपका आंसर कैशियर भी सही होता। तो ये बात सभी ने ध्यान देनी है। हाँ जी पूनम, आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। सीडी पर आप क्या काम कर सकते हैं? ये यहां पर ऑक्सिलरी नहीं है, ये पढ़ना और लिखना दोनों है, तो यहां पर इंग्लिश का ट्रांसलेट गलत है इसका। तो यहां पर है रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। ठीक है, अब बताओ मुझे जल्दी से कि सीडी की हेल्प से आप क्या काम कर सकते हो? एक ही समय के अंदर आप लोग लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, दोनों ही काम इकट्ठे एक साथ कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, डेट इज सी, सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन का जवाब देंगे। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर, फाइल को सेव कर दिया और कंप्यूटर को बंद करने पर डाटा हमारा ऐसे का ऐसा रहता है, किसमें? रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या फिर प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। आफ्टर सेविंग द फाइल, फाइल को सेव करने के बाद द डाटा रिमेन सेम, डाटा ऐसे का ऐसा रहता है। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अगर कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए तो उसके बाद डाटा हमारा ऐसे का ऐसा रहता है, वो चेंज नहीं होता। किस में से? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। इस क्वेश्चन का जवाब क्यों गलत दे रहे हो भाई? हमने एक काम को सेव कर दिया, सिक्सटीथ का आंसर, कंप्यूटर बंद कर दिया, फाइल को सेव कर चुके हो, आपका डाटा ऐसे के ऐसा रहेगा, वो वहां से नहीं हटेगा। किस में से? आपका आंसर आएगा यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी ना होता तब आपका आंसर क्या आता? तब आपका आंसर क्या आता क्लास? अगर ये ऑप्शन ना होता तब आपका आंसर क्या होता? छोड़ दो, मैंने कह रही सेकेंडरी है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आता? तब आपका आंसर आता यहाँ पर प्राइमरी की जगह पर यहाँ पर आपका ऑप्शन होता रोम। कि लाइट चली भी जाती है ना तब भी हमारा काम नष्ट नहीं होता, तब आपका आंसर आता है यहाँ पर रोम। ए नहीं, रैम में तो नष्ट होता ही होता है, रैम में तो नष्ट होता ही होता है, रोम में से नष्ट नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 रिपीट हो चुका है क्लास। बिल्ट मेमोरी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, क्या होती है? वो हमारी रोम होती है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पहले भी आ चुके क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है क्लास, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है। मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल, टेप हमारी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, मतलब आजकल यूज नहीं की जाती। फॉर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के लिए आजकल टेप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। विच डाटा इज टू बी क्विकली रिट्राइव बिकॉज टेप इज अ, क्योंकि टेप हमारा कौन सा मेथड होता है? टेप हमारा कौन सा मेथड होता है? रैंडम एक्सेस मेथड है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, रीड ओनली मेथड है या फिर एक्सपेंसिव स्टोरेज है। 62 का आंसर बताएंगे क्लास। हाँ पूनम वो क्वेश्चन हो गया, पूनम वो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 62 का आंसर बताओ कि मैग्नेटिक टेप हमारा कौन सा मेथड है? मैग्नेटिक टेप हमारा कौन सा मेथड है? पूनम ने आंसर दिया सिक्वेंशियल, 62 का आंसर दिया बी। अच्छा जी, यशवीर ने कहा बी, पूजा ने भी कहा बी। हाँ तो सब बच्चे इस क्वेश्चन में कहाँ जा रहे हैं? सब बच्चे इस क्वेश्चन में जा रहे हैं बी की तरफ। सो बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। जैसे देखो
हमारे जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनमें डाटा को एक्सेस करने के ना दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड वन इज डायरेक्ट, या जिसे हम लोग यहां पर रैंडम एक्सेस भी कहते हैं। जानो सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? देखो, जैसे ये हमारे पास ना क्लास बहुत सारे क्या है लोकेशंस हैं, जिसमें क्या किया मैंने बहुत सारे ना सॉन्ग की लिस्ट तैयार कर दी। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास 50 सॉन्ग्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास 50 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। मान लो इनमें से कोई सॉन्ग नंबर ना मुझे 40 सुनना है, इनमें से कोई सॉन्ग नंबर 40 हम लोग सुनना चाहते हैं। तो अगर 40 नंबर आप लोग सुनना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे? पहले 1 सॉन्ग सुनो, फिर 2 सुनो, फिर 3 सुनो, फिर 4, करते 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 आप लोग अपनी लोकेशन पर आए और आपने अपने अकॉर्डिंगली अपना सॉन्ग सुन लिया। तो मतलब क्या पता लगा, एक सीक्वेंस में जब सारी लोकेशन क्रॉस करने के बाद आप अपनी लोकेशन पर जाते हो और अपने अकॉर्डिंगली अपना काम कर पाते हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? डेट इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, जिसका एग्जाम्पल है यहां पर मैग्नेटिक टेप। जिसका एग्जाम्पल है यहां पर मैग्नेटिक टेप, जिसे हम लोग यहां पर कैसेट्स के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक टेप और कैसेट्स के नाम से जानते हैं। इसने यही तो पूछा था आपसे अभी कि टेप हमारा कैसा मेथड है जो आजकल यूज नहीं होता, नॉट प्रैक्टिकल है, तो है कौन सा मेथड? तो आप लोग क्या कहोगे? डेट इज सिक्वेंशियल एक्सेस। बट इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट में तो बहुत सारे आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, वो हमारे पास क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये हमारे डायरेक्ट होते हैं। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड डायरेक्ट होते हैं। तो इनमें क्या है कि अगर आपने वो काम चलाना है ना, तो आप लोग क्या करोगे? आपको 40 नंबर सॉन्ग सुनना है और आप लोग हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हो, सीडी का यूज कर रहे हो, तो डायरेक्टली जंप करो। आपको 40वां सुनना है तो डायरेक्ट 40 पे क्लिक करोगे। 1 से 40 तक कोई नहीं सुनेगा, इतना समय किसी के पास नहीं होता आज के टाइम पर। तो अगर आप लोग डायरेक्टली जंप करके अपनी लोकेशन पर आते हो और अपने अकॉर्डिंगली अपना काम कर पाते हो, तो उसे क्या कहा जाता है क्लास? डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेथड कहा जाता है। डायरेक्ट या फिर रैंडम एक्सेस मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। इज इट क्लियर क्लास? यस और नो? एक बार जल्दी से क्लास हरी अप, एक थम्स अप और स्टार के साथ बताएंगे क्या हमें यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए 62 तक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, मैग्नेटिक टेप के बारे में पूछ रहे हैं, राइट आंसर आपका बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। तो हरी अप क्लास, क्या यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को? एक बार बढ़िया सा रिप्लाई करेंगे बढ़िया थम्स अप स्टार के साथ। तो ये क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। तो आज बता के जाएंगे कि हम लोगों ने ना 62 मतलब 12 क्वेश्चन किए हैं, 12 क्वेश्चन किए हैं। तो आप कितने क्वेश्चन के आंसर राइट थे? क्लास से जाने के से पहले आप लोग बता के जाएंगे कि आज ये कितने क्वेश्चन आप लोग के सही थे। 12 में से आज का स्कोर क्या है आपका? चलिए, तो ठीक है क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये थी हमारी आज की क्लास। इसी समय पर सेम समय पर मिलेंगे। और एक चीज और, हम लोगों ने कंप्यूटर का बेसिक काफी कर लिया। अब अगली क्लास में कल हम लोग क्या करेंगे? एडवांस क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। एडवांस, अब धीरे धीरे आपका एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेसिक आप लोगों का हो चुका है, कल से हम लोग एडवांस करेंगे। तो पिछला जितना भी सारा आप लोगों ने कंप्यूटर में अब तक पढ़ रखे है ना, वो सारा एक बार रिवाइज करके आना। ये कल आपके सामने हाई लेवल क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।